बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। तकरीबन 13 जनवरी का आगाज हो चुका है। चूंकि मैं रात गए इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, कुछ अहम तरीन चीजें आपके सामने रखने वाली, खास तौर पर आज और कल, ये 2 दिनों के अंदर कुछ चीजों का बड़ा जिक्र हुआ। आज गंदे अंडों का, गंदे टमाटरों का जिक्र हुआ, बदतमीजी और एहतजाज के कल्चर का जिक्र हुआ। नवाज शरीफ साहब ने इस बात का इंकशाफ किया कि गंदे अंडे बरसाए गए उनके ऊपर, गंदे टमाटर मारे गए, यानी इस तरह की उन्होंने बातें की। तो ये एक बड़ी अजीब चीज़ आज नवाज शरीफ साहब ने बताई। दूसरा, कल ही जिक्र हुआ था, नईम बुखारी साहब ने जूते का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि जनरल बाजवा को सरीना होटल के अंदर एक खातून ने जूता मारा, जिसकी कुछ वीडियोस भी जो है ना वो सर्कुलेट की थी। मैं उस बारे में हमने कुछ चीज़ें जांचने की कोशिश की है, क्योंकि इस वीडियो ने तो ऑब्वियसली जनरल बाजवा वाली वीडियो ने तो आग लगा दी थी। मतलब ये वीडियो इस वक्त वायरल है, सुपर वायरल है पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये बात डिस्कस हो रही है, हर जगह पे डिस्कस हो रही है, और ये डिस्कस किया जा रहा है कि यार ये क्या कहानी है। क्या वाकई, मतलब बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा, क्या वाकई जनरल बाजवा को जूता पड़ा? क्या वाकई किसी खातून ने सरीना होटल के अंदर जूता मारा? और जबकि ये बात कर रहे हैं, ये उस वक्त यानी ये आज की बात नहीं है, कुछ अरसा पहले की बात है, जब का ये वाकया नईम बुखारी साहब जो है ना वो कोट कर रहे हैं। तो इसमें क्या हकीकत है, इस वाले मामले में क्या हकीकत है? नवाज शरीफ साहब को ये क्यों कहना पड़ा कि जनाब वो गंदे अंडे और गंदे टमाटर, ये क्या हकीकत है? ये दोनों को मिला के एक खबर है। जबकि दूसरी खबर नाज़रीन किराम वो ज्यादा दिलचस्प और मजेदार है। वो खबर है डील से रिलेटेड, न्यूज फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। कुछ चीज़ें इस वक्त डिसाइड हो रही हैं और जिनकी गवाही भी सामने आ चुकी है। इमरान खान से नई डील की तैयारी कर ली गई है। इस वक्त इमरान खान डेस्परेट नहीं है, बल्कि दूसरी जगह से कोशिश हो रही है इमरान खान से बात की जाए। और इमरान खान से क्या बात करनी है, उसको रिहाई किस तरह से देनी है, इमरान खान के सामने क्या ऑप्शन रखना है, ये पूरा मामला तय हो चुका है। और इस चीज़ की गवाही मोहम्मद मालिक साहब ने अभी कुछ देर पहले अपने प्रोग्राम में दे दी है, जिसमें उन्होंने ये खदो हाल बता दिए हैं कि इमरान खान साहब के सामने क्या नई डील रखी जा रही है। उनको अडयाला से निकाला जा रहा है, उन्हें कहा जा रहा है कि ठीक है हम आपको अडयाला से निकाल देते हैं, लेकिन क्या डील उनके सामने रखी जा रही है और क्या प्लानिंग इसके ऊपर की जा रही है, ये दूसरी खबर है जो मैंने आपके सामने रखनी है। तो जो पहली खबर है, सबसे पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ चुके नवाज शरीफ की बात है, तो नवाज शरीफ की बात से शुरू करते हैं और फिर हम नईम बुखारी साहब की तरफ जाएंगे। उनकी वो जो जनरल बाजवा वाली वीडियो है, चले उसमें कितनी हकीकत है। चले जनरल बाजवा वाली वीडियो से शुरू करते हैं और फिर नवाज शरीफ वाली मामले पे जाते हैं। तो जनरल बाजवा के बारे में कल नईम बुखारी साहब ने गुफ्तगू करते हुए कुछ इस तरह की चीज़ कही थी, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मौजू है, ऑब्वियसली माइंड कर जाते हैं लोग, और उसके ऊपर बड़ी आजकल तो बड़ी ज़्यादा बाज परस हो रही है। तो मुनासिब है कि सब जो जैसा है कोट अन कोट वैसे ही रहने दिया जाए। मैं इसमें एक लफ्ज़ का भी इजाफा नहीं करता हूँ। ये सुनिए ज़रा नईम बुखारी साहब ने क्या कहा था, सुनिए ज़रा इसको। साहब ने एक्सटेंशन ले ली, सरीना होटल में जूती मारी उनको, औरत ने, ये इज्जत लिया आपने। वो कह रहे हैं भाई साहब ने एक्सटेंशन ले ली और फिर उन्हें जूता पड़ा। आर्मी चीफ साहब से आपके लिए आप डरा तो सकते हैं, मुझे कोई शक। ये अब दरखास्त कर रहे हैं आर्मी चीफ से। वो प्रोग्राम में कोई सख्त बातें की थी, मैं तो बिल्कुल नाइट सूट पहन रख के थे, नाल अपनी गोलियां रख के, नींद की गोली भी, मैं बैठा होता कि ले जाएंगे। आप ना करें। ये जनाब जनरल बाजवा के बारे में गुफ्तगू हुई कि उन्हें सरीना होटल के अंदर एक खातून ने जूता मारा और ये इज़्ज़त कमाई, और उन्होंने फिर दरख्वास्त की कि भाई ना करें, आप नज़रियाती मामलात के अंदर ना आएँ, और उन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ से भी दरख्वास्त की कि प्लीज़ ये ना करें। कुछ इस तरह की बातें नईम बुखारी साहब ने की हैं। अब सवाल ये पड़ता है कि क्या वाकई ये बात दुरुस्त है कि जनरल बाजवा को जूता पड़ा, और क्या वाकई इस मामले को छुपाया गया था, क्या वाकई इस मामले को बाहर नहीं आने दिया गया था? तो मैंने कुछ आज़ाद सोर्सेज से ये पता करने की कोशिश की कि ये किस वाक़े के बारे में जिक्र हो रहा है। तो पता चला कि पिछले कुछ अरसा पहले ये खबर निकली थी कि वाकई कोई सरीना होटल के अंदर ये वाक़या हुआ है, किसी को जूता पड़ा है। ये बाहर खबर आई, लेकिन बाद में इस खबर को दबा दिया गया था और इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा वो चीज़ें नहीं हुई थी। हमारे ज़राए ये कहते हैं कि इसका कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, कोई सबूत मौजूद नहीं है कि वाकई ऐसा हुआ है। ये एग्जैजरेटेड है या नहीं है, ये नईम बुखारी साहब इस बारे में बता सकते हैं। मेरे ज़राए ये कहते हैं कि कोई भी ऐसा वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ, यानी कि ऑथेंटिक सबूतों के साथ रिपोर्ट नहीं हुआ, कोई वीडियो नहीं आई, कोई ऑडियो नहीं आई, किसी ने आके सामने कुछ कहा नहीं है। हो सकता है ये वाकया हुआ हो, क्योंकि मैंने बताया ना कि सोशल मीडिया पर उन दिनों की जब ये बात है तो बड़ा ये वाकया, बड़ी बातें हुई थी जी। जनरल बाजवा को कोई इस तरह का कोई इधर उधर निकली थी, लेकिन इसको फौरी तौर पर इस चीज़ को दबा दिया गया था और इस मामले में कुछ सामने आया नहीं था।
तो अब अगर आप मुझसे बहसियत जर्नलिस्ट पूछते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि मेरे नज़रों के सामने से और मेरी तहकीक की रोशनी में ऐसा कोई भी वाक़या जो सरीना होटल के अंदर जिसमें जनरल बाजवा को जूता पड़ा हो, कोई भी ऐसी चीज़ मेरी तहकीक के मुताबिक सामने नहीं आई है। अगर इस तरह की बातें उठी हैं तो उनमें कोई सबूत पेश नहीं किया गया। हाँ, ये बात दुरुस्त ज़रूर है कि जब किसी चीज़ को छुपाया जाना मकसूद होता है तो फिर हर चीज़ छुपा दी जाती है। मिसाल लीजिए, काजी फायज़ ईसा साहब के साथ वो जिस बंदे ने लानत कहा था, आपको याद होगा, वो बंदा नज़र नहीं आया। उसकी एक तस्वीर आई, वो भी बहुत पुरानी सी ना, उसका कोई इंटरव्यू आया, उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ आपको अंदाज़ा नहीं है, किस तरह से चीज़ें हुई वो आपको अंदाज़ा नहीं है। तो वो सारा मामला जो है ना वो दबा दिया गया था, वो उसको खामोश करवा दिया गया था और उसके ऊपर कोई इसी तरह से अगर कोई ऐसा वाक़या हुआ भी है तो उसको जर्नलिस्टिकली, यानी कि अगर मैं हक़ाइक़ के साथ उसको सबूत के साथ पेश नहीं कर सकूंगा और मैं आपको ऑफिशियल ये अपनी स्टेटमेंट दूंगा कि मेरी मालूमात में ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ है। नहीं, बुखारी साहब से हमने रब्ता करने की कोशिश की, हुआ नहीं है कि इस बारे में मज़ीद सबूत दीजिए कि जिस वाक़े के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं उस बारे में आपको क्या कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, कोई सबूत है। लेकिन नहीं, बुखारी साहब से हमारा रब्ता नहीं हो सका। वो सबूत देना चाहें तो हमसे वो रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, अब ज़रा ये तो चलें, बात कच पक में ना मुकम्मल हम ये भी नहीं कह सकते कि ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं है, और ना ये कह सकते हैं कि इस तरह का। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि इस वाक़े के होने के सबूत मौजूद नहीं है। लेकिन जहां तक ये बात दुरुस्त है कि चीज़ों को छुपाया जाता है तो उसको अंदर भी मैं खामोशी इख्तियार करता हूं। लेकिन यह बात जरूर है कि इज्जत अफजाई बाजवा साहब की बहुत सारी जगहों पे हुई थी। फ्रांस में जो कुछ हुआ था वो आपके सामने है, दुबई में जो तरह से उनकी तस्वीर बनी थी, और जो आजकल काजी फायज़ ईसा के साथ हो रहा है वो भी आपके सामने है, तो इसमें कोई शक नहीं है। बाकी आगे जरा दूसरी बात, नवाज शरीफ साहब वाली गंदे अंडोवाली। और पहले मैं जरा काजी फायज़ ईसा के बारे में बता दूं, बहुत सारे लोग ये जो भंगड़े डाल रहे थे ना कि वो जी काजी फायज़ ईसा साहब को जिन्होंने बुरा भला, जिन्होंने हमला किया काजी फायज़ साहब, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, ये वो और वो, उस बारे में पता चला जनाब, अब ताज़ा तरीन इत्तलात बता दूं, उन्होंने जनाब जवाब दिया कोई हमला नहीं हुआ। यहाँ पर अथॉरिटीज़ की जानिब से जो है ना वो इत्तला मिली है, हमारे दोस्त असदुल्ला खान ने इसको रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा जी कि अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं कोई हमला नहीं हुआ, लोगों ने एहतजाज किया, हमला किसी ने किसी के ऊपर नहीं किया। तो ये पाकिस्तान वाले माहौल समझ पड़ते हैं और उसी तरह से करना शुरू हो जाते हैं। खैर जनाब, खबर सुनिए आज नवाज शरीफ साहब वाली। तो नवाज शरीफ साहब ने आज अपनी बेटी के साथ खड़े होकर मीडिया से गुफ्तगू की, जहां पर उनके फेवरेट सहाफ़ी मौजूद थे और फेवरेट सहाफ़ियों ने उनकी जो फेवरेट किस्म की गुफ्तगू होती है वही उनसे करने की कोशिश की। कोई ख़ास गुफ्तगू जिसका कोई सर पैर होता वो नहीं की गई। एक बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि यार ये जो पार्टी है ये इसी तरह का कल्चर बनाती है। जब ये गवर्नमेंट में थे तो उन्होंने बदतमीजी का कल्चर बनाया था, अभी भी ये गाड़ियों के पीछे गंदे अंडे और टमाटर लेके भागते हैं और ये सारा कुछ। और गंदे अंडे और टमाटरों की बात की जिसमें उन्होंने तस्दीक की कि किसी ने हमें गंदे अंडे और टमाटर भी मारे हैं, यानी कि इस बात का यही मकसद है कि हमें गंदे, वो खैर वीडियो सामने नहीं आई, लेकिन ये उनकी गुफ्तगू से ये ज़रूर पता चला है नवाज शरीफ साहब की कि उन्हें गंदे अंडे और टमाटर भी मारे गए हैं। गंदे अंडे और टमाटर से भी उनकी खातिर और तवाज़ो की गई है। बड़ी अजीब बात है, मैं कहता हूं बड़ी ही अजीब बात है। मतलब इन्हें और क्या ही कहा जा सकता है, किस तरह से ही कहा जा सकता है, यानी इन्हें अभी, और ये इमरान खान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो उन्होंने इस कल्चर को परवान चढ़ाया। मेरा एक सवाल है, सिर्फ एक सवाल, वो सवाल सादा सा ये है कि लोगों की बहनों और माओं को उठाया गया, वो कल्चर किसने परवान चढ़ाया? लोगों की खड़ी फसलों को तबाह किया गया, वो कल्चर किसने परवान चढ़ाया? लोगों की फैक्ट्रियों को बंद किया गया। मैं सारे एमएनए जो पीटीआई के एमएनए के साथ जो कुछ हुआ और जो उनके वर्कर्स के साथ हुआ है वो आपको बता रहा हूँ, वो कल्चर किसने परवान चढ़ाया? ड्रिल मशीन के साथ सुराख करने वाली खबरें सामने आई, वो कल्चर किसने परवान चढ़ाया? इकबाल की बहू के घर दरवाजे तोड़े गए, चौधरियों के घर जो है वो बख्तरबंद गाड़ियाँ चढ़ाई गई, वो कल्चर किसने परवान चढ़ाया? जो है ना वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, जो साबिका प्राइम मिनिस्टर है, उनकी बीवी के हिजाब को उतरवा के उनके सर की बालों की तलाशी ली गई, ये कल्चर किसने परवान चढ़ाया? जजों के कमरों में कैमरों का कल्चर किसने परवान चढ़ाया? आप उसमें फैसिलिटेटर रहे नवाज शरीफ साहब, आप उसके जो है ना वो बेनिफिशरी हैं इस पूरे काम के। उल्टा लटकाने वाला कल्चर किसने परवान चढ़ाया? छत्र परेड वाला कल्चर किसने परवान चढ़ाया? तशद्दुद वाला कल्चर किसने परवान चढ़ाया? उस कल्चर के जो वो परवान चढ़ाया उसके ऊपर आपको कोई फिक्र नहीं, आपका एक लफ्ज आपके मुंह से नहीं निकला। एक आप बड़े इनकलाबी होते, यानी कि खवातीन को बालों से पकड़कर सड़कों पर घसीटने का कल्चर किसने परवान चढ़ाया? मियां साहब ये आपके कारनामे हैं, ये आपके कारनामे हैं। आप बदतमीजी के कल्चर को बैठ कर रो रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है वैसे। यानी कि मरीम नवाज साहबा एयर पंजाब के बारे में बात करें, ये एयर पंजाब होनी चाहिए।
एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कह रहा है पंजाब के बारे में, उसके ऊपर बात ही नहीं की उन्होंने। खुद वो मज़े से उन्होंने फर वाली वो एक पहना हुआ था अपर सा, ठीक है, और बड़ी खूबसूरत फर थी उसकी, और एनके शैनके लगाई हुई थी, और वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, बात कर रही थी। उधर इनके लोग मर रहे हैं, उसके ऊपर ना किसी सहाफ़ी को उस तरह से तवक्को हुई, मतलब ना उनकी तौफीक हुई और ना उन्होंने जवाब दिया। कोई बात नहीं है, वज़ीर माहौलियात को साथ में बैग क्यों उठवाया हुआ था, इसके ऊपर कोई बात नहीं है, ना सवाल किया गया, ना जो है ना उस तरह से जवाब दिया गया। एयर पंजाब का इन्हें शौक है। अब्बा जी कहते हैं, मरियम साहबा कहती हैं एयर पंजाब उड़ानी है, उनकी वज़ीर इत्तलात कहती है नहीं नहीं ऐसा कोई चक्कर नहीं। वो कहते हैं हाँ हाँ नहीं, इधर गौर फिक्र हो रहा है। ये दोनों बाप बेटी कह रहे हैं गौर फिक्र हो रहा है, उधर कहते हैं कोई जो है ना वो रौला शोला नहीं है। तो ये नाज़रीन कराम इनकी वो मामला है। भाई कहते हैं, फिर कहते हैं जी वो इंडिया की तरफ से हवाएं आए, और भाई मुल्तान ना केड़ा इंडिया का इलाका लगता है, वो तो बड़ा दूर है उतों। कहानियाँ 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 नाज़रीन कराम, पूरे पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया है, और ये यहाँ पर बैठ के मज़े कर रहे हैं और पीटीआई के कल्चर की बातें कर रहे हैं। खैर ये तो कहानी है, लेकिन इन्हें गंदे अंडे और टमाटर पड़े हैं, ये खबर है आज की। ज़रा जनाब आगे बढ़ते हैं और डील की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था दूसरी खबर डील के हवाले से है। वो आज शाम पता चला कि अब दूसरी पार्टी तैयार है, और वो डेस्परेटली तैयार है पीटीआई से को बातचीत करने के लिए और इमरान खान को बाहर निकालने के लिए। आज इसकी तस्दीक मोहम्मद मालिक साहब ने कुछ देर पहले अपने प्रोग्राम में किया। उन्होंने कहा है जी लाहे अमल अपना लिया गया है, और वो लाहे अमल ये है कि अगर अमेरिका से प्रेशर आता है, पहले तो वो कहते हैं नहीं अमेरिका से प्रेशर आएगा ही नहीं, कोई कॉल आएगी नहीं, कोई बातचीत होगी नहीं। अगर अमेरिका से प्रेशर आता है तो हम उन्हें कहेंगे ठीक है, हम इन्हें बाहर निकाल देते हैं, इन्हें मुल्क से बाहर ले जाइए, हम आपको बाहर निकाल देते हैं, इमरान खान को जेल से निकाल के बाहर भेज देते हैं। और उस पर उनका ख्याल ये है कि इमरान खान बजाते खुद ही नहीं मानेगा, और हम अमेरिका के सामने सच्चे हो जाएंगे कि हम बाहर निकालना चाहते थे, वो तो कहता है मैंने जाना ही नहीं है, तो इससे हमारी जीत हो जाएगी। ये लाहे अमल अपनाया गया। पता नहीं हो शायद अमेरिका चुनना काका है या फिर इमरान खान चुनना काका है, जिसको आपकी समझ नहीं आएगी। ठीक है, आप ये इस तरह से प्लान बनाएंगे और अमेरिका कहेगा नहीं 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 उसे निकाल के हमारी तरफ ही भेजो। भाई अमेरिका कभी भी नहीं कहेगा इमरान खान को बाहर निकालो, वो आपके ऊपर जोर डालेगा इंसानी हकूक पूरे करो, वो आपके ऊपर जोर डालेगा ये जो आपने सियासी कैदी पकड़े हुए हैं वो इसको बाहर निकालो। और अगर आप वो कहेगा कि भाई अपने जस्टिसमेंट सिस्टम को दुरुस्त करो, ये नहीं कहेगा कि निकाल के बंदा हमें दे दो और हम यहाँ पे अपने पास रख लेते हैं। ये बात सरासर गलत है, ऐसा नहीं होने वाला, और ना ही वो 80s की सियासत है कैसा हो जाएगा। तो बहरहाल ये अच्छी खबर ये है कि जनाब इन्होंने इधर दूसरी तरफ से तैयारियां शुरू कर ली हैं और पूरा प्रोग्राम बना लिया है। सो देखते हैं क्या होता है। सो ये नाज़रीन कराम अपडेट्स हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।